कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है। यूएस के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे, वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शटडाउन पड़ा है। हमारे पास रोजगार, हम जंगों की तो बातें करते हैं, जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा, भूखे पेट हम क्या जंग लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे? बात है कि ये अब गोलाबारी छोड़े। वो जो टैंकों और वो जो हथियारों वाली लड़ाई वो खत्म हो गई है। अब इकोनॉमिकल लड़ाई होगी, इकोनॉमी की लड़ाई है। जो इकोनॉमी में जीतेगा वही आगे जाएगा। कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, पब्लिक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम? वहाँ पे सिस्टम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्टिल, और वो फिनलैंड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान जो सियासी लिहाज से तबाह बर्बाद है, अलबत्ता अगर पाकिस्तान की जगह जैसे लोग भारत में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो लोग इधर होते ना, पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की कर लेता। आईटी में सिर्फ इंडिया में उनका आईटी का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों बहुत ही जल्द आपको आसमान में स्वदेशी एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिखाई देंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत सरकार इस क्षेत्र में लगातार बहुत ही तेजी से कार्य करवा रही है, और भारत सरकार को इस क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो चुकी है। हमें जो गिफ्ट मिली हुई थी चीज़ें फ्री में, वो हमने बेच दी सारी, तो अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए खुद का बनाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ क्या है? खुद का लाया हुआ सस्ती रोटी स्कीम, लैपटॉप स्कीम, जिसमें कमीशन मिलती है और पैसे खाए जाते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कितने में खाते हैं आप? सस्ती रोटी स्कीम आपने बोली, लेकिन रोटी खाते कितने में आप? लेकिन जब सस्ती रोटी थी तब भी वो रोटी बाहर मार्केट में 4-5 रुपए की थी, वो 2 रुपए की दे रहे थे, तो हम 4-5 पे ही लेते रहे। अभी जो है रोटी वो 25-30 वही जो चल रही है। एक लेबर जो हमारी होती है वो एक वक्त में दाल रोटी भी खाए या सब्जी रोटी खाए, 200-250 उसका एक वक्त का खर्चा आ रहा है। तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। इसमें ये देखें कि भारत का जो है सबसे जो अगर हम मेजर इश्यूज़ का देखें जो पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को इतना टाइम ही नहीं मिला। किसी भी दौर में अगर जिस पॉलिटिशियन ने थोड़ा सा भी डेवलप होने की कोशिश या मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की है, उसको फ़ौरन जो है वो इन्होंने स्नब कर दिया है उसी जगह पे। और चूँकि ये आपको पता ही है कि जैसा रजीम और जो इसके जो करैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं, उसी के पास है सब कुछ, हमारे पास तो। अब दरअसल हाल ही में अमेरिकन एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी बोइंग ने भारत के शहर बेंगलुरु में तकरीबन 43 एकड़ में अपना एक बहुत ही बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोल लिया है, और बोइंग कंपनी के इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर दिया गया है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बोइंग कंपनी का अमेरिका के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा। आपको बता दें कि इस निवेश की वजह से भारतीय युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार के नए अवसर तो उत्पन्न होंगे ही, साथ ही साथ भारत एविएशन की फील्ड में भी दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। क्योंकि कंपनी भले ही विदेशी हो, लेकिन कंपनी में जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वह देसी हैं और वह भारत के हैं। और ऐसे में जब वो अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में सीख जाएंगे तो इससे भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ेगी। और मान लो अगर कल के दिन कोई स्वदेशी कंपनी भी भारत में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने लगती है, तो ऐसे में ये स्किल्ड वर्कर भारत के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। तो कुल मिलाकर इस निवेश का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ताड़ साहब 2-3 बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा
कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का, मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उस पर भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले, लेकिन ताड़ साहब हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब भाई देखे तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अरसा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं, कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहां पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाती। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचेंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त तैयारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और उड़ते जो तैयारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का तैयारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उन